दैवम दवम जिणवर वसहेण जेण दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है और इस ग्रंथ में शुरुआत की 2 गाथाओं तक हमारी चर्चा हो चुकी है। इसके आगे के प्रकरण पर चर्चा करना है, जिसमें नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने जो दूसरी गाथा में जो दूसरी गाथा हमने पढ़ी, उसमें जो 9 बोलों की चर्चा की थी या 9 अधिकारों की चर्चा की थी, उन्हीं 9 अधिकारों का अब पृथक पृथक एक एक 2 गाथाओं के माध्यम से सेपरेटली वर्णन किया गया है, जैसे हम यहाँ पर समझेंगे। निश्चय और व्यवहार दोनों तरह से इन 9 बोलों को समझाया गया है, चाहे वो आत्मा जीता है इस बोल की चर्चा हो, चाहे आत्मा चाहे उपयोगमय हो इस बोल की चर्चा हो, चाहे कर्ता हो भोक्ता हो। ये जो जितने भी 9 बोल जो हमने पढ़े दूसरी गाथा में, इन सभी की अब सेपरेटली मूल गाथाओं में ही हमको निश्चय और व्यवहार पर चर्चा देखने को मिलेगी। इससे जो नाना प्रकार के कथन जिनवाणी में जीव के संबंध में आते हैं, वो डाउट्स तो हमारे क्लियर होंगे ही। साथ ही चरणानुयोग के प्रसंग में कौन सा जीव वास्तव में अभीष्ट होता है कि जब भी हमें आचरण का पालन करना हो तो वहां जिस जीव की चर्चा की जाती है वो जीव कौन सा है। इसी तरह जब दृष्टि का विषय बनाना हो और वो दृष्टि का विषय बनाने वाला जीव कैसा है, ये चर्चा भी हमको क्रमशः इन सारे इस प्रकरण के माध्यम से समझ में आएगी, क्योंकि निश्चय और व्यवहार इन 2 नयों पर ही पूरे आगम की कथन पद्धति टिकी हुई है। और इस आगम की कथन पद्धति के ये 2 नए वास्तव में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात हमें समझ में आएगी। अन्यथा लोग ये समझते हैं कि व्यवहार है तो निश्चय नहीं है, निश्चय है तो व्यवहार नहीं है। वास्तव में निश्चय तो होता ही है और निश्चय के साथ होने वाली भूमिका अनुसार जो क्रियाएं होती हैं वो व्यवहार कहलाती हैं। और उन क्रियाओं का जो ज्ञान कराने का तरीका, ज्ञान कराने की जो पद्धति होती है, उस पद्धति को जो आगम में जिस तरह से समझाया जाता है वह भी वास्तव में नए ही कहलाता है। तो इस तरह से हम तीसरी गाथा के माध्यम से हम चर्चा भी शुरू करने जा रहे हैं। मेरी कोशिश है आपकी स्क्रीन पर ये ग्रंथ दिख जाए। थोड़ा सा आईपैड में परेशानी है, इस चक्कर में अभी तक स्क्रीन में साझा नहीं हो पा रहा था, इसी कारण थोड़ा सा विलंब भी हुआ। नया वाला ग्रंथ तो शेयर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पुराना जो पहले की प्रति जो है उसी को आपके सामने साझा कर रहा हूं, जिससे आपको गाथा पढ़ने में सहूलियत होगी और साथ ही टीका को देखने में भी सहूलियत प्राप्त होगी। ग्रंथ आपकी स्क्रीन पर है, इसको कोशिश करता हूं आपके सामने लाने की। इस गाथा में भी हम देखेंगे कि पुनः एक बार उन्हीं निश्चय और व्यवहार न्याय की चर्चा ब्रह्मदेव सूरी के माध्यम से की गई है। एक और खास बात है इस गाथा की टीका की कि इसमें संक्षेप में नयों को समझाने का कार्य भी ब्रह्मदेव सूरी ने अपनी टीका में किया है। मैंने जो ग्रुप पर कुछ दिनों पहले चर्चा की थी उसमें आपके सामने 8 भागों में निश्चय और व्यवहारों को विभक्त करके समझाया था, लेकिन यहाँ इस गाथा की टीका में, तीसरे नंबर की गाथा की टीका में, जो नेमिचंद्र माफ कीजिए ब्रह्मदेव सूरी ने जो टीका में नयों को समझाया है वो सिर्फ 6 भेदों में समझाया है। उन्होंने व्यवहार न्याय के तो 4 ही भेद किए हैं, लेकिन निश्चय न्याय को सिर्फ 2 भागों में ही बांटा, एक को शुद्ध न्याय कहा और एक को अशुद्ध न्याय कहा। हम जब इसी को विस्तार करते हैं तो शुद्ध न्याय के भेद 3 और बढ़ जाते हैं, जिनको एक देश शुद्ध निश्चय न्याय, साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय और परम शुद्ध निश्चय न्याय कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मदेव सूरी ने सिर्फ 2 भेद किए,
एक को कहा अशुद्ध निश्चय ने और दूसरे को कहा शुद्ध निश्चय ने, जिसमें जीव को रागादि रूप बताना, इस तरह के जो कथन आते हैं वो तो है अशुद्ध निश्चय ने, और जो जिसमें जीव को ज्ञानादि संपन्न बताना, ज्ञानादि गुणों से युक्त बताना, वो जो नय का विधान होता है उसे कहा शुद्ध निश्चय ने। इस तरह से दो ही भेद किए। देखते हैं गाथा स्क्रीन पर आ रही है। उससे पहले दूसरी गाथा में जो मैंने आपसे बार बार चर्चा की थी कि ये 9 बोल जो हैं वो 9 तरह की मान्यताओं का खंडन करने वाले हैं। तो उनमें 9 तरह की मान्यताओं का खंडन किस तरह हुआ है, इसको मैं सिर्फ स्क्रीन पर आपके ग्रंथ निकल आए तो सिर्फ इसको पढ़ दूंगा कि किस बोल के माध्यम से किस मान्यता का खंडन किया गया है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आचार्यों का जो लक्ष्य होता है वह ये होता है कि वे ग्रहित और अग्रहित दोनों तरह के मिथ्यात्व को दूर करने के लिए अपने कथन करते हैं। यदि हमारी अन्य धर्मों में कथित वर्णित जीव के संबंध में जो मान्यता कही गई है, यदि उसी मान्यता को हम मानते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं ग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाले हैं। और जब हम जो अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व है, जीव और आत्मा को एक मान्य रूप जो विपरीत मान्यता है, उसको जब हम पुष्ट करते हैं तो अग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। तो 9 बोलों के माध्यम से किस तरह से 9 दर्शन, जो भिन्न भिन्न दर्शनों में 9 तरह के जीवों का वर्णन आता है, उनका जो खंडन किया है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप उसे स्क्रीन से बड़ा करके पढ़ भी सकते हैं। ये जो पैराग्राफ है, जीव की सिद्धि, यहां से ना जीव की सिद्धि चार्वाक के प्रति है, ये वाला जो कथन है यहां से इसको लेना है। मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा, बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जो जैन दर्शन के न्याय ग्रंथ हैं, चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि की ही बात कर ली जाए या फिर आप्त परीक्षा जैसे ग्रंथ हैं, या फिर प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड जो परीक्षा मुक्ति टीकाएं हैं, है ना, आलाप पद्धति है, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, न्याय ग्रंथ कहे जाते हैं मूल रूप से, उन ग्रंथों में बहुत विस्तार से ये चर्चा आई है कि किस तरह से अन्य मतों में माने गए जीव के या पुरुष के, कई दर्शन पुरुष शब्द से भी संबोधित करते हैं, उसको खंडन किस तरह से जैन शास्त्रों में आया है और तर्क और युक्ति के माध्यम से बहुत विस्तार से खंडन किया है। अभी हम वो सारी चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको ये ज्ञान रहे, है ना, कि भाई इस विशेषण से अन्य दर्शनों में जो मान्यता है उस मान्यता को किस तरह से खंडित किया गया है और उसका खंडन किया गया है। एक और बात आपको बता दूं कि हमारे जो जैन आचार्य होते हैं वो जब अन्य दर्शन हमारी बात का खंडन करते हैं तो उसका खंडन करने के लिए खंडन करते हैं, जबरदस्ती किसी का खंडन करने नहीं जाते। तो जब दूसरे दर्शनों में जैन दर्शन में प्रतिपादित जीव के स्वरूप का खंडन किया गया तो उस खंडन का खंडन करने के लिए जैनाचार्यों को भी बीड़ा उठाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने खंडन किया। कई लोग ये सोच सकते हैं कि भाई आचार्यों को क्या जरूरत पड़ती है राग द्वेष करने की, जिसको जो मानना है मानने दो, लेकिन वो जरूरी हो जाता है कि यदि आचार्य ही सत्य स्वरूप को प्रतिपादित नहीं करेंगे तो फिर आप बताइए कि भला दूसरा और कौन होगा जो सत्य मार्ग आम लोगों के सामने, जनता के सामने, भोले प्राणियों के सामने लेकर आएंगे। इसीलिए उन्हें खंडन का खंडन करने के लिए सामने आना पड़ता है, और वहीं हमारे न्याय शास्त्रों का जन्म होता है, जिनमें विभिन्न प्रकार से परीक्षा के माध्यम से, तर्क और युक्ति के माध्यम से अन्य दर्शनों का खंडन किया जा सकता है। इसे सरल भाषा में यदि किसी को समझना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो 5वां अधिकार है, जिसमें टोडरमल जी ने अन्य मतों की समीक्षा की है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहां से भी आपको थोड़ा हल्का फुल्का एक ज्ञान होगा, एक सामान्य, एक कहना चाहिए कि एक अवधारणा आपके हृदय में बनेगी कि आखिर किस तरह से दूसरे दर्शनों में जीव का, ईश्वर का, है ना, द्रव्यों का, तत्वों का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है और उसे किस तरह से हमारे जैन आचार्यों ने खंडित किया है। देखिए पढ़ता हूं मैं यहाँ पर कि जीव की सिद्धि, मतलब जो पहला विशेषण था ना, जीवो, जीवो उव ओ गम ओ, तो उसमें जो पहला पद था जीवो यानी जीता है, ये जो जीवो शब्द डाला ये किसके लिए डाला, ये चार वाक के प्रति है, क्योंकि चार वाक मत वाले लोग तो मानते ही नहीं है कि कोई जीव की सत्ता होती है। चार वाक मत वाले तो सीधा ये कहते हैं कि भाई यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म, है ना,
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म, एक शब्द भूल गया, पुनर्जन्म कुता, है ना, इस तरह का पंक्ति है। पुनरागमनम, हाँ, पुनरागमनम कुता, हाँ कुता, इस तरह का शब्द है कि भाई जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो। क्यों? क्योंकि भस्मीभूत से देह, ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये भस्म हो जाने वाली है और आखिर इस भैया दुनिया में वापस लौटकर किसी को नहीं आना है, किसी को किसी का ऋण नहीं चुकाना है। ये कर्म मर्म की जो मान्यता है ये सब झूठी है, ऐसा कहते हैं चार्वाक मत। तो उन लोगों का खंडन करने के लिए जीव शब्द कि नहीं भाई जीव है, उसकी सत्ता है, वो व्यवहार से 10 प्राणों से जीता है और निश्चय से अपने चैतन्य प्राण से जीता है, इस बात की सिद्धि करने के लिए जीवो शब्द डाला। दूसरा, ज्ञान दर्शन उपयोग रूप लक्षण, ये जो ज्ञान और दर्शन जो उपयोगमय लक्षण कहा, उपयोगो है ना, जीवो उपभोगो है ना, उपयोगमय है जीव, ये नैयायिकों के प्रति है। क्योंकि नैयायिक जो है वो आत्मा मात्र की सत्ता तो कहते हैं लेकिन उपयोग की सत्ता से इंकार करते हैं, है ना। वो चैतन्य को तो मत मानते, मतलब उन्होंने जिस तरह से भी आत्मा की सत्ता बताई, लेकिन उन्होंने ज्ञान दर्शन इस तरह का जो उपयोग है वो आखिर नहीं माना। इसी तरह जो भट्ट होते हैं और जो चारवाक होते हैं, भट्ट मत वाले भी हैं और चारवाक मत वाले हैं, इनके लिए अमूर्त पने का स्थापन किया। चारवाक मत वाले तो शरीर वाला ही मानते हैं कि जो शरीर है यही सब कुछ है, तो वो कहते हैं नहीं भाई शरीर तो मूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है। इसी तरह भट्टों ने भी मूर्तिक माना है ना। तो उन भट्टों का और चारवाकों का, भट्टों का और चारवाकों का इसका खंडन करने के लिए जो अमूर्त विशेषण है, अमूर्त शब्द है, अमूर्त पद है, ये आचार्यों ने यहां पर प्रयोग किया। फिर अगला है जीव कर्म का कर्ता है, ये सांख्यों के लिए है। सांख्य लोग ये मानते हैं कि भाई जीव कंप्लीटली अकर्ता है, वो कर्म वर्म कुछ करने वाला नहीं है। सांख्य लोगों का इस तरह की मान्यता है, तो उनकी मान्यता को खंडित करने के लिए जीव कर्म का कर्ता है, इस बात का, इस पद को रखा गया, कर्ता पने का की स्थापना की गई, उसकी सिद्धि की गई, है ना। फिर जीव स्वदेह प्रमाण है, ये किस लिए माना कि जीव का जो आकार है वो स्वदेह प्रमाण है। ये नैयायिक, मीमांसक और सांख्य, इन तीन दर्शनों ने क्या माना है कि जीव सर्वव्यापक है, आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है। तो उसके सर्वव्यापकत्व के निषेध करने के लिए कि नहीं भाई वो सब जगह व्याप्त नहीं है, बल्कि जो देह है उस देह के साथ ही एक क्षेत्रावधा संबंध से रहती है। मैं नहीं समझता कि आप लोगों को हो सकता है कठिन लग रहा होगा और शायद आप लोग याद भी ना कर पाए, लेकिन फिर भी मैं तो ये अपेक्षा रखूंगा कि ये 9 बोलों से किन मतों का खंडन किया गया है ये हमको स्मरण में हो, है ना। क्योंकि नहीं तो आजकल सब लोग क्या है कि खिचड़ी बना देते हैं, लुगदी जैसा कर देते हैं कि भाई वो तो सबने सही कहा है ना, शैव दर्शन में भी सही है, वैष्णव में भी सही है, बौद्ध में भी सही है, ऐसा कहते हैं ना। तो एटलीस्ट हम विशेष न्याय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भाई, लेकिन कम से कम इतना तो हमारा दायित्व बनता है कि हम ये द्रव्य संग्रह, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, इसका क्रमिक अध्ययन कर रहे हैं, तो क्रमिक अध्ययन करते हुए हमको ये पता हो कि ये जो दूसरी गाथा में 9 बोल आए, 9 अधिकारों की चर्चा आई, ये आखिर किन किन मतों के, जो मतों के पक्ष हैं, उन पक्षों का खंडन करने के लिए इन पदों को रखा गया है। ये निरर्थक नहीं है, ये सार्थक है। इसलिए यदि जिनको याद हो सके वो तो बहुत ही उत्तम है, अच्छा है ना। तो स्वदेह प्रमाण ये किसके लिए, ये वाला जो विशेषण है या ये जो बोल है वो किसका खंडन करने के लिए है? नैयायिकों का, मीमांसकों का और सांख्यों का, है ना। क्योंकि ये सर्वव्यापक इत्यादि रूप से जीव की कल्पना करते हैं, तो उनसे कहते हैं नहीं भाई ये सर्वव्यापक नहीं है, बल्कि देह का जितना आकार है उस देह के साथ ही ये एक क्षेत्रावधा संबंध से रहता है, इसलिए जीव स्वदेह प्रमाण है। इसके बाद जीव कर्म का भोक्ता है, ये वाला कथन बौद्धों के प्रति है। बौद्ध क्या करते हैं, बौद्ध जीव को क्षणिक मानते हैं, आत्मा की सत्ता क्षणिक मानते हैं, सिर्फ आत्मा ही नहीं, वो क्षणिक ही मानते हैं, सब चीज को क्षणिक मानते हैं, किसी को नित्य नहीं मानते। तो कहते हैं कि हमने जो इस समय जो कार्य किया, अगले समय हम उसको नहीं भोगेंगे, भोगने वाला कोई दूसरा होगा, फिर अगले समय भोगने वाला कोई और होगा, अगले समय भोगने वाला कोई और होगा। जैन दर्शन भी यद्यपि नहीं मानता है, लेकिन द्रव्यार्थिक नय से नित्य भी मानता है ना। उसकी नित्यत्व के नित्यत्व की जो बात है,
वो द्रव्यार्थिक नय से मानने का जो कथन जिन शास्त्रों में आता है वैसा भी हमारे यहाँ देखा जाता है। लेकिन बौद्ध लोग एकांतवादी हैं और वे पूरी तरह से क्षणिक ही मानते हैं। वो कहते हैं कि इस समय आत्मा गया, अगले समय नया आत्मा आया, फिर अगले समय नया आत्मा आया। तो अगले अगले समय जो नया आत्मा आएगा तो भोगने वाला कौन होगा? भोगने वाला फिर कोई दूसरा ही होगा। इसलिए एक तरह से उन्होंने अभोक्ता कहा है, पूरी तरह से अभोक्ता कहा है। लेकिन उनके मत का खंडन करने के लिए हमारे आचार्य ने भोक्ता ये शब्द रखा। इसी तरह से मतलब ये दोनों विशेषण जो है ना, जीव कर्म का भोक्ता है, इस विशेषण से जो कर्ता विशेषण था वो किसके लिए था? कर्ता और भोक्ता इनको मिलाना नहीं है हमको। जो कर्ता विशेषण था उस कर्ता विशेषण से सांख्यों का है ना, सांख्यों का निराकरण किया था, सांख्यों ने अकर्ता माना है। और भोक्ता विशेषण से बौद्धों ने जो अभोक्ता माना है उसका निषेध किया है। फिर अगला है संसारस्थ पने का व्याख्यान। एक सदाशिव नाम का मत होता है और वो सदाशिव एक तरह से ये कहते हैं कि भैया जीव तो हमेशा मुक्त ही है ना, वो मुक्त ही है, इस तरह से मानते हैं। तो वो सदाशिव मत वालों का निराकरण करने के लिए देखिए भाई, यदि पर्यायार्थिक न्याय की विवक्षा से जीव को मुक्त ना माना जाए या उसे सर्वथा सिद्ध ही माना जाए तब क्या दिक्कत आएगी? तब फिर हमें कुछ कार्य करने की या पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। हमको तो लगेगा वो मुक्त ही है, बना ही हुआ नहीं है, अबंध ही हुआ है। तो फिर उस जो भी पुरुषार्थ है संवर निर्जरा का या मुक्ति मार्ग का जो पुरुषार्थ है, रत्नत्रय का जो पुरुषार्थ है, वो हम करेंगे ही क्यों? है ना। इस संबंध में टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात 7वें अधिकार में कही। टोडरमल जी ने कहा कि भाई यद्यपि जल का स्वभाव शीतल होता है, बिल्कुल सत्य बात है, कोई इसमें विरोध नहीं है, जल का स्वभाव शीतल है। लेकिन कोई गर्म जल हो, उष्ण जल हो, और उस उष्ण जल को शीतल मानकर यदि पी ले तब क्या दिक्कत आएगी? तो भैया वो अपना मुंह जला बैठेगा कि भाई यद्यपि जल का स्वभाव शीतल है, बात सही है, लेकिन वर्तमान में उसकी जो उष्णता प्रकट है उसको भी तो आप स्वीकार करो। ये बात है कि वो थोड़ी देर रखा रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में तो गर्म है ना, वर्तमान में तो उष्ण है ना। तो ऐसे ही जल के शीतल स्वभाव को देखकर हम लोग जैसे गर्म जल को नहीं पीते हैं, ऐसे ही जीव का सिद्ध स्वभाव ये जानते हुए भी वर्तमान में वैसा व्यवहार नहीं होता, बल्कि हम तो कायदे से सिद्धत्व के लिए जो उचित पुरुषार्थ है, मोक्ष मार्ग की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को करते हैं। तो जो सदाशिव मत वाले हैं उन्होंने जो मुक्तता मानी है उसका निषेध करने के लिए हमारे आचार्य ने संसारस्थ ये शब्द दिया है ना। कितने विशेषण हुए? जीवो ओवो गमो अमुत्तिकत्ता सदैव परिमाणो भोक्ता संसारस्थो, भोक्ता है संसारस्थ है। माइक की आवाज सही नहीं आ रही, ठीक है हटा लेता हूं। हेलो, भोक्ता है और संसारस्थ है ना। ये जो विशेषण दिए संसारस्थ विशेषण जो है वो किसका निराकरण करने के लिए दिया? ये सदाशिव का निराकरण करने के लिए दिया। अगला है जीव के सिद्धत्व का व्याख्यान, भट्ट और चारवाक मत वालों के लिए दिया। ये भट्ट और चारवाक मत वाले जो हैं, ये इनमें हालांकि अंतर है लेकिन बहुत सारी चीजें एक जैसी है। जैसे इन्होंने मूर्ति की सत्ता मानी है, या इसी तरह इन्होंने संसार में ही जो है वही सब कुछ है ना। जैसा जो भट्टों के हमने जो श्लोक बोला था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना, ऋण लेकर घी पियो, है ना, भस्मी भूतस्य देहस्य, ये जो देह है यही सब कुछ है और ये भस्म हो जाने वाली है। पुनरागमनम पुनरागमनम कुतः, है ना, पुनरागमन, फिर से आगमन होने वाला नहीं है। इसलिए आप तो भैया जो करना है यही करो, पाप करके भी मजा लूटना है तो पाप करके मजा लूटो। और आज अमूमन सारी दुनिया इसी तरह है। दुनिया की जो प्रवृत्ति है, दुनिया की जो मान्यता है वो कुछ ऐसी ही है। दुनिया क्या कर रही है, उन्हें बस अपनी आंखों के सामने, पंचेंद्रियों के सामने जो विषय हैं उनको ही पूर्ति करने में लगी हुई है। रुपया पैसा कमाओ, मजे से जिंदगी जियो, और यही जिंदा दिली सब कुछ है। ये जिंदा दिली कहते हैं इसको, भोगों में अपना समय गंवाने को लोग जिंदा दिली कहते हैं। ऐसा नहीं है भाई, वास्तव में ये चारवाक मत और भट्टों जैसी मान्यता है। यदि हम हमारे नाम के आगे जैन लिखते हैं तो थोड़ा हमें अध्यात्म की गहराई में उतरने की जरूरत है ना। तो इसलिए जो सिद्धत्व का व्याख्यान देखिए, ये तो
तो प्रतिपक्षी शब्द रखे आचार्यों ने, संसारस्थ भी कहा एक ही गाथा के अंदर और एक ही गाथा में सिद्ध भी कहा। तो ये अनेकांतवाद शैली है, यही शाद्वाद शैली है कि इस अनेकांत शाद्वाद शैली में जब आप उसे द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं तो वो सिद्ध है, और जब आप उसे पर्यायार्थिक नय से देखते हैं, उसकी वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हैं, तो वर्तमान अवस्था में हमें समझ में आता है, प्रत्यक्ष दिखता है कि ये जो आत्मा है वो कैसा है, संसारस्थ है, संसार में स्थित है। तो ये जो सिद्धत्व का जो लक्षण दिया या सिद्धत्व जो विशेषण दिया, वो किसका निराकरण करने के लिए दिया? भट्टों के और चारवाक के। भट्ट और चारवाक के निराकरण के लिए दो विशेषण हुए, चारवाक का निराकरण के लिए तो तीन हो गए। जीवो एक विशेषण ये था, दूसरा अमूर्तिक ये विशेषण था, और तीसरा सिद्ध ये विशेषण था, है ना। भट्ट के निराकरण के लिए दो विशेषण, है ना, जिसमें कौन कौन से हैं? जिसमें अमूर्तिक कहना उसको, और दूसरा उसको सिद्ध कहना, ये भट्ट के निराकरण के लिए, है ना। सांख्य के निराकरण के लिए कर्ता कहना, और सांख्य के निराकरण के लिए एक और कौन सा विशेषण दिया? स्वदेह प्रमाण, ये विशेषण दिए, है ना। इसी तरह बौद्धों के निराकरण के लिए भोक्ता, ये विशेषण दिया। इस तरह से निराकरण किए हैं। और आखिरी जो है ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ये मांडलिक ग्रंथकार के प्रति है। अब ये मांडलिक ग्रंथकार भी हैं, हालांकि मैंने भी इनके बारे में विशेष नहीं पढ़ा मांडलिक के बारे में, लेकिन उन मांडलिक ग्रंथकार ने इस तरह की बात कही होगी कि नहीं, ऊर्ध्वगमन स्वभाव नहीं है, जीव का तो आड़ा तिरछा सब जगह जाने का स्वभाव है, तो उनके निराकरण करने के लिए ऊर्ध्वगमन स्वभाव बताया। इस तरह ये 9 विशेषण विभिन्न मतों में जो जीव के संबंध में, पुरुष के संबंध में या व्यक्ति के संबंध में कल्पना की गई है, उनका निराकरण करने के लिए ये विशेषण दिए। आगे बढ़ते हैं, हम अगली गाथा का पाठ करेंगे। सबसे पहला विशेषण जीवो, आपकी स्क्रीन पर आ गई है गाथा, पढ़ता हूं मैं यहां से, आप भी दोहराइएगा। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आड़ पाणो या व्यवहारा सो जीवो निक्षण दो दुचेदना जस। बीच बीच में मैं थोड़ा पॉज इसीलिए दे देता हूं कि आप अपनी तरफ से वहां दोहरा लें सुनकर, क्योंकि मेरे को सामने तो कोई दिखता नहीं है, मैं तो कंप्यूटर को देख के बोलता हूँ, है ना। लोगों के चेहरे दिखें तो थोड़ा समझ में इस तरह से आता है कि आखिर वास्तव में कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है ना। तो यह बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, मोबाइल को देखकर लगातार बोलते रहना, लेकिन एक तरह से भाव भाषण है और विश्वास है ऐसा कि हाँ भाई सुन ही रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा भाई इस गाथा में? तिक्काले यानी तीनों कालों में। क्या होता है तीनों कालों में? कि तीनों कालों में जीता है ना। कौन जीता है? जीव ही जीता है। पहले विशेषण की चर्चा चल रही है जीव की, कि तीनों कालों में किनके द्वारा जीता है, किनके द्वारा ये जीव जीता है? तो कहा कि चदुपाणा यानी 4 प्राणों के द्वारा ये जीव जीता है। कौन कौन से 4 प्राण हैं वे? इंद्रिय यानी इंद्रिय, बल यानी बल, है ना, बल, मनोबल, वचन बल, काय बल, ये बल। इंद्रिय बल, माऊ, माऊ माने, माऊ मत लगाना उसको, जो बल है ना उसके आगे बलम, बलम शब्द है, और बाद में है आऊ, है ना। तो आऊ यानी होता है आयु। इंद्रिय बल आयु, और क्या है? आन पाणो यानी श्वासोच्छ्वास, आन अपान, आन पाणो, आना आन अपान, आनापान, इस तरह से आणो पाणो का जब हिंदी करेंगे तो आन अपान इस तरह से होगा, और फिर उसको जब हम आधुनिक हिंदी भाषा में बदल देंगे तो वो हो जाएगा श्वासोच्छ्वास, है ना। इस तरह से ये 4 प्राण होते हैं। अब इन 4 प्राणों के ही और विस्तृत भेद हो जाते हैं। कौन कौन से भेद होंगे? हालांकि मैंने दूसरी गाथा के प्रकरण में भी चर्चा की थी
फिर दोहरा लेते हैं एक बार कि इंद्रिय होती हैं 5, सभी को पता होंगी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 उंगलियां, इनको आप ऐसे रख दीजिए और ये 5 इंद्रियां हो गई। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 भेद हो गए। इंद्रियों को हमने तोड़ लिया 5 भागों में। दूसरा बलम, बल, कितने बल होते हैं कि 3 बल होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल, है ना। इनको, इनका वास्तव में जो क्रम होता है, काय बल, वचन बल और मन बल। क्यों? क्योंकि मन बल सबसे आखिरी में मिलता है ना, बाद में मिलता है, इसलिए इसको सबसे बाद में लिया, है ना। ये 3 बल हुए। फिर चौथा इंद्रिय बल आयु, 5 + 3 8, है ना। आयु 1 तो हो गए 9 और श्वासोच्छ्वास तो हो गए टोटल 10। इस तरह से 10 प्राणों से ये जीव जीता है और इन्हीं को हम शॉर्ट कर देते हैं तो 4 प्राणों से जीता है। देखिए 4 प्राण क्यों लिए? क्योंकि 4 प्राण मिनिमम हर जीव के होते ही हैं। कम से कम जीव के यदि प्राण होंगे तो 4 प्राण होंगे और अधिक से अधिक होंगे तो 10 प्राण होंगे। 4 प्राण किसके होते हैं? एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं। कौन कौन से 4 प्राण होंगे? कि उसकी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होगी, उसका सिर्फ काय बल होगा, उसकी आयु होगी और उसका श्वासोच्छ्वास होगा। आयु और श्वासोच्छ्वास सब में कॉमन है, इंद्रिय और बल इनमें भेद आता है ना। तो याद रखिएगा, फिर से मैं दोहराता हूं, 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 3 बल, काय बल, वचन बल और मनोबल, है ना। 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इस तरह 10 प्राण। मिनिमम यदि प्राण होंगे तो कितने होंगे? 4 प्राण होंगे और मैक्सिमम होंगे तो 10 होंगे। एक प्राण कभी किसी जीव का नहीं होगा, 2 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे और 5 भी नहीं होंगे। या तो 4 प्राण होंगे या 6 प्राण होंगे या 7 होंगे या 8 होंगे या 9 होंगे या 10 होंगे। कौन कौन से प्राण नहीं होंगे? मतलब कितने कितने नहीं होंगे? एक प्राण नहीं होगा। कोई भी जीव, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे वो स्वर्ग के देव हो, है ना, कोई भी जीव, कोई भी जीव इन द सेंस सिद्धों को हटा दीजिएगा, सिद्धों को मत शामिल कीजिए, संसारी जीव की बात हो रही है ना। तो संसार का कोई भी जीव जो है वो या तो मिनिमम 4 प्राण से युक्त होगा या मैक्सिमम 10 प्राण से युक्त होगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक इंद्रिय की। एक इंद्रिय के कौन कौन से प्राण होंगे? एक इंद्रिय की स्पर्शन इंद्रिय होगी, एक इंद्रिय के काय बल होगी, एक इंद्रिय के आयु होगा और काय, एक इंद्रिय के श्वासोच्छ्वास। एक प्रश्न आया मेरे सामने कि अरहंत भगवान के कितने प्राण होंगे? अरहंत भगवान के 10 ही प्राण होंगे, है ना। आपका प्रश्न आ गया तो मैंने तुरंत उत्तर दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होंगे? एक इंद्रिय जीव के 4, 2 इंद्रिय जीव के 6 प्राण होंगे। जो एक इंद्रिय के 4 प्राण थे वो तो यथावत रहेंगे, इसके साथ उसकी रसना इंद्रिय बढ़ जाएगी और उसका वचन बल बढ़ जाएगा। एक साथ 2 बढ़ेंगे, रसना इंद्रिय भी बढ़ेगी और वचन बल भी बढ़ेगा। इस तरह 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होंगे? 2 इंद्रिय के 6 प्राण होंगे। ठीक है ना। अगला, 3 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होंगे? 3 इंद्रिय जीव के 7 प्राण होंगे। पहले के 6 प्राण को यथावत रखिए और साथ में कौन सी इंद्रिय और जोड़ देंगे? घ्राण इंद्रिय, है ना। घ्राण इंद्रिय बढ़ जाएगी तो 7 प्राण होंगे। फिर 4 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होंगे? 4 इंद्रिय जीव के 8 प्राण होंगे, है ना। क्या बढ़ जाएगा इसमें? इसमें सिर्फ एक इंद्रिय और बढ़ जाएगी, चक्षु इंद्रिय, है ना। चक्षु और बढ़ जाएगी तो इस तरह 8 प्राण होंगे। असंगी पंचेंद्रिय, इसके कितने प्राण होंगे? पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद होते हैं, संगी और असंगी। जो मन सहित होता है वो संगी कहलाता है और जो मन रहित होता है वो असंगी कहलाता है। तो जो संगी जीव है उस संगी जीव के कितने प्राण होंगे? उसके तो 10 ही होंगे। और असंगी के कितने होंगे? असंगी के मनोबल नहीं होता, 10 प्राणों में से मनोबल नहीं होता। मनोबल नहीं होने के कारण असंगी के जो है वो 9 प्राण होते हैं और संगी पंचेंद्रिय के सभी 10 प्राण होते हैं।
अरहंत देव के बारे में आपने पूछा। अरहंत संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, शरीर सहित हैं, अभी तक वो निकल परमात्मा नहीं हुए हैं, सकल परमात्मा है, उनके काय बल भी है, इसलिए व्यवहार से अरहंत भी 10 प्राणों से जीते हैं। उनका काय बल भी है, उनका वचन बल भी है, उनका मनोबल भी है ना। और पांचों इंद्रियां तो हैं ही, आयु भी है और श्वासोच्छ्वास भी है, ये सभी चीजें हैं, तो उनके 10 ही प्राण होते हैं, ठीक है ना। सिद्धों के कितने प्राण होते हैं? सिद्धों के व्यवहार के जो 10 प्राण है ये नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना इंद्रिय है ना उनके शरीर है, तो इंद्रिय शरीर नहीं है, इस कारण से 5 इंद्रिय का सवाल नहीं उठता, मनोबल, वचन बल और काय बल का सवाल नहीं उठता। फिर एक प्रश्न उठा है, विग्रह गति में जीव के कितने प्राण होते हैं, है ना, इसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, सिद्धों के ना 5 इंद्रियां होती हैं और ना 3 बल होते हैं, ना आयु होती, क्योंकि आयु कर्म का भी उनको सद्भाव नहीं है, और श्वासोच्छ्वास भी नहीं है ना। तो इस तरह से उनके भी वास्तव में कोई भी किसी भी प्रकार का 10 प्राण, व्यवहार प्राणों में से 10 प्राण नहीं। अब आपका प्रश्न उठा, विग्रह गति में जीव के कितने प्राण होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के यदि सवाल उठते हैं तो वाकई में लगता है कि हाँ, जागृत अवस्था में है और चैतन्य अवस्था में। मैं खुद आपसे प्रश्न पूछता हूँ, है ना। विग्रह गति में जीव के सिर्फ 2 शरीर होते हैं, तेजस शरीर होता है और कारमाण शरीर होता है। तो अब प्रश्न है कि कारवाण शरीर होने पर और तेजस शरीर होने पर उनके काय बल गिनने में आएगा या नहीं आएगा? काय बल गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यदि हम औदारिक शरीर को काय बल के स्थान पर ही रखें, वो जो काया होती है उसको ही बल के स्थान पर रखें, तब तो विग्रह गति के जीव को काय बल कहने में नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई कारवाण शरीर वाले संयुक्त जीव के शरीर है ना, काय है, उसको यदि मानकर चलता है तब तो उसके काय बल कहने में आएगा। 5 इंद्रियों की यदि बात की जाए तो 5 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय उसके नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 5 इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, 5 ही इंद्रियां नहीं है। अगली बात, वास्तव में औदारिक शरीर के बल को ही काय बल कहते हैं, है ना। कारमाण और तेजस शरीर के बल को वास्तव में बल नहीं कहने में आएगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो तीनों बल उसके नहीं होंगे। अगला, उसके आयु कर्म भी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि उसके जो होता है विग्रह गति में जीव कौन से कर्म से युक्त होता है? नाम कर्म से युक्त होता है। जैसे वो नरक गति में जाने वाला है तो वो कहलाता है नरक गत्यानुपूर्वी। यदि वो मनुष्य गति में जाने वाला है तो कहलाता है मनुष्य गत्यानुपूर्वी। यदि देव गति में जाने वाला है तो देव गत्यानुपूर्वी। इस तरह से उसके नाम कर्म का भेद पड़ जाता है। वास्तव में उसके इस समय तक, क्योंकि नरक जीवन उसने शुरू नहीं किया ना, उसने त्रियंच जीवन शुरू नहीं किया ना, तो जब तक शुरू नहीं हुआ है तो त्रियंचायु, नरकायु, इनका भी सवाल पैदा नहीं होता। और अगली बात कि चूंकि उसके इंद्रिय भी नहीं है और बल भी नहीं है, इस स्थिति में शरीर भी नहीं है, मतलब औदारिक आदि शरीर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शरीर को टिकाए रखने वाले श्वासोच्छ्वास भी उसके कहने में नहीं आते। तो व्यवहार से ये जो 10 द्रव्य प्राण हैं, इन 10 ही प्रकार के द्रव्य प्राणों का सद्भाव विग्रह गति के जीव में भी नहीं देखा जाता। यदि इस तरह का ये सवाल ना उठता तो निश्चित तौर पर शायद मैं ये चर्चा किए बगैर ही आगे बढ़ जाता, है ना। यदि इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो हम परस्पर एक विचार विमर्श, चर्चा, वार्ता, मंथन करके इस विषय में और सोच सकते हैं, और जो तथ्य कहीं कोई चूक ना जाए, कहीं कोई छूट ना जाए, उन तथ्यों पर भी हमारी चर्चा हो जाती है। तो इस तरह से विग्रह गति में भी इन 10 व्यवहार प्राणों का सद्भाव देखने में नहीं मिलता। लेकिन चूंकि उसके भाव प्राण हैं, चैतन्य प्राण है, इसीलिए इसीलिए चैतन्य प्राण को निश्चय प्राण कहा और इन द्रव्य प्राणों को ये व्यवहार प्राण कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये व्यवहार प्राणों का सब जीवों में सद्भाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन चैतन्य प्राण का सब जीवों में सद्भाव देखने को मिलता है, चाहे वो सिद्ध ही क्यों ना हो, लेकिन सिद्धों में भी ये देखने को मिलता है ना। तो इस तरह से ये हमारी 10 व्यवहार प्राणों की चर्चा हुई। आगे बढ़ते हैं, इस गाथा में आगे क्या लिखा? लिच्छय नय दो, निश्चय नय से
निश्चय दो दुचेदना जस, निश्चय न से तो भैया चेतना ही इसका प्राण होती है। व्यवहार से ये जीव इन 10 प्राणों से जीता है, लेकिन निश्चय न से तो चैतन्य प्राण से ही ये जीव जीता है। देखिए एक बहुत सुंदर चर्चा आती है, आपने 47 शक्तियों का प्रकरण पढ़ा होगा। उन 47 शक्तियों के प्रकरण में आपने एक चीज सबसे पहले नंबर की शक्ति है, क्या नाम है पहली शक्ति का नाम? 47 शक्तियों के नाम तो शायद आपको पता ना हो, लेकिन पहली शक्ति का नाम तो निश्चित तौर पर पता होगा। उसका नाम है जीवत्व शक्ति। क्या है जीवत्व शक्ति की परिभाषा? जब हम उस जीवत्व शक्ति की परिभाषा को देखेंगे तो हमको ये निश्चय प्राण का स्वरूप भी ख्याल में आएगा। क्या उन्होंने निश्चय प्राण के संबंध में कहा? देखिए मैं मूल शब्द पढ़ता हूं आचार्य अमृत चंद्र के। आत्म द्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षण जीवत्व शक्ति। क्या कहा? फिर से दोहराता हूं संस्कृत की परिभाषा, फिर हिंदी में बोलूंगा कि आत्म द्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, कि जो आत्म द्रव्य का हेतुभूत चैतन्य मात्र आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव रूपी भाव प्राण का धारण करने वाला जो है उसको जीवत्व शक्ति कहते हैं। जिसके कारण से जो आत्म द्रव्य वास्तव में टिका किसके कारण है? ये जो आत्मा है इसको टिकाए रखने में वास्तव में निश्चय से कारण कौन है? क्या इस आत्मा को इंद्रियां टिकाए रखती हैं? क्या इस आत्मा को बल टिकाए रखता है? क्या इस आत्मा को आयु टिकाए रखती है? क्या इस आत्मा को श्वासोच्छ्वास टिकाए रखती है? देखिए व्यवहार से तो यही सब टिकाए रखते हैं, और उसका जिक्र तो यहाँ पर नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने किया। लेकिन व्यवहार है ना, व्यवहार यानी उपचार, और निश्चय यानी भूतार्थ। अब उपचार और भूतार्थ में क्या फर्क है? जैसे एक होती है फॉर्मेलिटी और एक होती है रियलिटी, है ना। हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हम उसको बोलते हैं कि आइए बैठिए, आप अपना ही घर समझिए। लेकिन कमाल की बात ये रहती है कि हम जब उसको बोलते हैं इसे अपना घर समझिए, तो ना तो वो इसे अपना घर समझता है मेहमान, और ना हम ही ये समझते हैं कि कहीं गलती से ये मेहमान हमारे घर को अपना घर ना समझे। लेकिन फिर भी जो वचन व्यवहार है, उस वचन व्यवहार को कोई गलत नहीं मानता, कोई गलत नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि उपचार से फॉर्मेलिटी के लिए वो बात सही है, बोली जाती है ना। ऐसे ही हमें ये जितनी भी जीव राशि दिखाई दे रही है, इन सब के हमको दिखता ही है ना ये कि इनके इंद्रियां हैं, इनके बल है, इनके आयु है, इनके श्वासोच्छ्वास है। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये जीते कैसे हैं जीव? कि ये सभी जो जीव हैं ये तो वास्तव में अपने इन 10 प्राणों से जीते हैं या 4 प्राणों से जीते हैं। यदि ये प्राण ना हो तो ये जिंदा कैसे रहें? अरे भाई कमाल की बात तो ये है कि समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंद ने एक स्थान पर जो बंद अधिकार में गाथाएं आती हैं, उन बंद अधिकार की गाथाओं में लिखा है ना, बहुत प्रसिद्ध गाथाएं आपको याद भी होंगी। निज आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तू मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं। कि वास्तव में निज आयु क्षय से मरण हो, जो मरण होता है वो कैसे होता है? कि अपनी स्वयं की आयु के क्षय होने से ही वास्तव में मरण होता है। और ये बात उन्होंने कहा निश्चय दो, निश्चय से यही बात है ना। निश्चय से ही उन्होंने ये परिभाषा बनाई। वो ग्रंथ स्क्रीन पर से चला गया, अभी मैं दोबारा जोड़ूंगा तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं अपने इस यहीं से पढ़ूंगा टीका। आप भाव को समझने की कोशिश करना। क्या है, टेक्नोलॉजी की भी अपनी बाध्यताएं और मर्यादाएं होती हैं। हमारे अनुसार परिवर्तन नहीं करती, टेक्नोलॉजी अपने अनुसार परिवर्तन करती है ना। इससे भी उद्गल द्रव्य का और आत्म द्रव्य का पृथक पृथक स्वतंत्र परिणमन ख्याल में आता है कि हम तो इसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से ही चलता है। आपकी स्क्रीन से भी वो चला गया। तो मैं कह रहा था कि वहां पर आचार्य कुंद ने लिखा कि निश्चय नय से, निश्चय लगाया वहां पर, निश्चय नय से आयु के कारण
इस जीव का जन्म मरण होता है। तुम्हारे मारने या बचाने के कारण किसी का जन्म मरण या किसी को बचा नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते, ऐसा उन्होंने निश्चय ने से कहा। तो कोई वहां पर ये प्रश्न खड़ा कर सकता है, क्या प्रश्न खड़ा कर सकता है कि भाई अनेक, हाँ, वहां पर ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि दूसरे स्थानों पर तो आयु को व्यवहार प्राण कहा है और आचार्य कुंद इसे निश्चय से प्राण कह रहे हैं, निश्चय निश्चय कारण कह रहे हैं जन्म मरण का, जीने का और मरने का। आखिर वजह क्या है? तो ये चूंकि हमारी चर्चा निकली, तो इस चर्चा में मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ निश्चय व्यवहार के संबंध में। बहुत चर्चा हमारी इस ग्रंथ में, मैं जितना आगे बढ़ूंगा उतना निश्चय व्यवहार की बात आएगी और हो सकता है बहुत सारे कंसेप्ट जो निश्चय व्यवहार के संबंध में हमारे क्लियर नहीं है, उन कंसेप्ट को भी हम यथासंभव क्लियर करने की चेष्टा करेंगे। अब हम बात करते हैं निश्चय व्यवहार क्या, आखिर कहाँ निश्चय का, हम देखते हैं कभी भी निश्चय प्रयोग कर दिया जाता है, कभी व्यवहार प्रयोग कर दिया जाता है। तो देखिए, ये पर्टिकुलरली कोई त्रैकालिक सिद्धांत नहीं है कि यहाँ निश्चय लगाना और यहाँ व्यवहार लगाना। एक ऐसा कथन जिनवाणी में आता है कि ऊपर ऊपर के निश्चय के सामने नीचे नीचे के निश्चय व्यवहार हो जाते हैं, है ना। जब हम ऊपर ऊपर की बात करने लगते हैं तो नीचे नीचे के जो कथन, मतलब निचली भूमिका के जो कथन है, वो सारे कथन व्यवहार हो जाते हैं और ऊपर की भूमिका के जो कथन है वो निश्चय होते जाते हैं। देखिए, जब मैं इस तरह की चर्चा करता हूँ तो मुझे ये भी विकल्प खड़े होते हैं कि कुछ लोगों को बहुत टफ विषय ना पड़ रहा हो, और जब मैं ज्यादा ही सरल करता हूँ तो कुछ जो अभ्यासी लोग हैं उनके साथ अन्याय होता है, क्योंकि वो लोगों की अपेक्षा होती है कि हम टीका के अनुसार हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं, है ना। देखिए, एक एक बात कहने का विकल्प है कि यदि आपको ये लगता है कि ये सब बातें हमने कभी सुनी ही नहीं है, ये हमें बहुत कठिन है, कुछ सरल बताइए। देखिए, आपने आज तक इनको सुना नहीं, इसलिए आपको ये आज कठिन लग रही है, और आप इन्हें आज भी नहीं सुनेंगे तो फिर आखिर ये आपको कब जाकर सरल लगेंगी। इसलिए कभी ना कभी तो हमको कोई ना कोई चीज पहली बार ही सुनने में आती है। तो यदि किसी को कदाचित, मैं नहीं जानता ऐसे कितने लोग हैं, 2, 4, 5, 8, 10 जिनके लिए ये विषय कठिन है, और बाकी तो मैं मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनके लिए बाकायदा ये सारी विषय समझ में आते हैं, स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं, है ना। इसलिए घबराना मत, धीरे धीरे धैर्य रखना, सारी बात समझ में आएगी, है ना। ये नहीं तो ये निश्चय व्यवहार का की जब हम चर्चा करें तो लोगों को बात कठिन लगने लगे और वो स्वाध्याय से ही पलायन कर जाएं, है ना। मात्र इस कक्षा से पलायन करने की बात नहीं है, बल्कि जिनवाणी को ही तिलांजलि देते हैं, जिनवाणी को ही से ही दूर चले जाएं, तो ये मेरा बहुत बड़ा अपराध आपके साथ हो जाएगा यदि आप इन बातों को कठिन समझकर जिनवाणी से दूर हो जाए, है ना। जैसे धैर्य पूर्वक सुनना, यकीन मानिए निरंतर अभ्यास करेंगे तो कोई चीज कठिन नहीं रह जाएगी। वास्तव में कठिन वही होता है जो हमको नहीं आता, और हमको क्या नहीं आता कि जिसमें हमारी रुचि नहीं होती वो हमको नहीं आता। जैसे कोई मेरे से पूछे कि रोटी बनाना सरल है कि कठिन है, तो मैं कहूंगा दुनिया का सबसे कठिन काम है। क्यों? क्योंकि मुझको आता नहीं है। लेकिन जिसको जो आता हो उसके लिए क्या कठिन है। और हमें क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई हमारी उस संबंध में रुचि ही नहीं है ना, तो हम कभी सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए हमको कठिन लगता है ना। ठीक है, विषय पर आते हैं। तो ऊपर ऊपर के जो नए होते हैं उनके सामने नीचे नीचे के नए जो हैं वो व्यवहार, निचली भूमिका के नए व्यवहार कहलाते हैं। और वास्तव में निश्चय व्यवहार ये तराजू के नाम है। तराजू आप जानते हैं ना, तराजू पर तो आप जो चीज रखोगे वो उसका तौल बता देगा, है ना। तराजू का तो ये काम है। अब तराजू में आप पानी तौलोगे तो पानी का नाप बता देगा, तराजू में आप यदि शक्कर तौलोगे तो शक्कर का नाप बता देगा, तराजू में यदि आप तेल घी डाल दोगे तो तेल घी का तौल करके बता देगा। हालांकि तेल घी दूध पानी ये लीटर से तौले जाते हैं, लेकिन आप उन्हें तराजू पर रखोगे तो वो किलो में ही बताएगा। जिसका जो निर्णय करने का पैमाना होता है वो उसी तरह से उसको उसका पैमाना तय करके बताता है ना। तो ऐसे ही निश्चय व्यवहार पर आप किन दो चीजों को रखते हैं, बात उसकी है। जैसे आपने रखा कि आत्मा शरीर का करता है कि राग का करता है, अब ये आपने निश्चय व्यवहार के तराजू पर रख दिया, तो निश्चय न बोलेगा कि आत्मा राग का करता है और व्यवहार न बोलेगा कि आत्मा शरीर का करता है ना। तो अब निश्चय व्यवहार के सामने आपने ये दो चीजें रखी थी,
कि शरीर का करता है कि राग का करता है। तो आत्मा निश्चय नय ने क्या बोल दिया इन दो चीजों में, कि निश्चय नय ने तो ये कह दिया कि आत्मा राग का करता है, और व्यवहार नय ने बता दिया कि आत्मा शरीर का करता है। अब आपने इन तराजुओं पर रख दिया कि आत्मा अपने गुण पर्यायों का करता है कि आत्मा अपने शरीर का करता है। ये दो चीजें आपने तराजू पर रखी, तब क्या होगा कि तब ये होगा कि व्यवहार नय बोलेगा कि आत्मा राग का करता है, और निश्चय नय बोलेगा कि आत्मा अपने गुण पर्यायों का करता है। ठीक है ना। अब आपने इन तराजुओं पर क्या रख दिया कि आपने निश्चय व्यवहार के तराजू पर रख दिया कि आत्मा अपने गुण पर्यायों का करता है कि आत्मा अकर्ता है। तब क्या होगा कि तब निश्चय न बोलेगा कि आत्मा अकर्ता है, और व्यवहार न बोलेगा कि आत्मा अपने गुण पर्यायों का करता है। तो आप किन दो चीजों को रखते हैं, वास्तव में उसका उन दो चीजों का तौल, उन दो चीजों का माप पैमाना आपके सामने निश्चय व्यवहार रख देते हैं। तो ऐसे ही वहां जब आचार्य कुंद कुंद से सवाल, उनके सामने ये सवाल उठा, उनके सामने ये प्रश्न आया, जिज्ञासा आई या सहज विषय आया कि भाई कोई अन्य जीव को मारता है या आयु कर्म से जीव मरता और जीता है। ये सवाल उठा कि मैं किसी दूसरे जीव को जिलाता हूं, मारता हूं, अथवा जीव अपने स्वयं के आयु कर्म से जीता और मरता है। बस ये दो चीजें थी। तो अब क्या होगा, निश्चय ने क्या करेगा, निश्चय ने बोलेगा कि जीव अपने आयु कर्म से जीता मरता है, और व्यवहार ने क्या बोलेगा, व्यवहार ने बोलेगा कि तू मारता बचाता है। ये तो व्यवहार ने के कथन है, झूठी बात है, उपचार की बात है, अभूतार्थ है। इस तरह से ये नए के पैमाने हमारे इस तरह का तय करते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आत्मा आयु न से आयु कर्म से जीता है या आयु प्राण से जीता है, या फिर आत्मा अपने चैतन्य प्राण से जीता है। आपके सामने ये दो चीजें हैं। अब बताइए निश्चय ने क्या बोलेगा, निश्चय ने बोलेगा कि आत्मा अपने चैतन्य प्राण से जीता है, और व्यवहार ने बोलेगा कि आत्मा आयु से जीता है ना। तो हमने किन दो चीजों को निश्चय व्यवहार के तराजू पर रखा, महत्वपूर्ण ये होता है। आप यूनिवर्सली ये बात नहीं कह सकते कि ये बात सब जगह निश्चय से ही घटित होगी, नहीं। दूसरा कथन कौन सा है उसके सामने, इस बात से ये तय होगा कि ये निश्चय न है, ये व्यवहार न है ना। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर यदि ये बात आ रही है कि आत्मा, और मैंने पिछली कक्षा में ये बात कही थी जब द्रव्य संग्रह की, कि ये जो दो नए हैं ये कथनों में होते हैं, वस्तु में कोई नय नहीं होता। वस्तु तो अभेद होती है, वस्तु तो अखंड होती है। मैंने वो प्लेट के उदाहरण से समझाया था ना, जैसे कि ये ग्लास है, अब ये कैसी ग्लास है, ये स्टील की गिलास है, 10 रुपए की गिलास है, मायके की गिलास है, किचन की गिलास है ना, जैनों की गिलास है, डिजाइन वाली गिलास है, बड़ी गिलास है। कितने कथन हो गए एक गिलास में, गिलास तो भैया गिलास है ना। लेकिन उसे आप देख किस दृष्टि से रहे हो, आपका अभिप्राय क्या है, इस हिसाब से आपके कथनों में भेद पड़ता है। ऐसे ही जिनवाणी के कथन आप देख कहां से रहे हो। जैसे मैंने अपने हाथ पर 6 लिखा, अब आप सामने से देखेंगे तो आपको 9 दिखाई देगा। तो ये 9 है कि 6 है, बताइए 9 है कि 6 है। अरे भाई आप देख कहां से रहे हो, महत्वपूर्ण ये हो जाता है। आप जिस नजर से देख रहे हो उस हिसाब से 9 है, और मैं जिस नजर से देख रहा हूं उस हिसाब से 6 है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो तो जो है सो है। ऐसे ही वस्तु तो जो है सो है, लेकिन आप उस वस्तु को देख कहां से रहे हो, इस कारण से कथनों में, नयों में विवक्षाओं के भेद पड़ते हैं। इसलिए हमको इन जिनवाणी के कथनों को, नयों को समझने की इतनी आवश्यकता होती है। तो व्यवहार से ये जीव कैसे जीता है, कि व्यवहार से जीव 10 प्राणों से जीता है। कौन कौन से 10 प्राणों से जीता है, पुनः एक बार रिपीट कर लें। 5 इंद्रिय से, है ना। 5 इंद्रिय तो संगी पंचेंद्रिय के लिए या पंचेंद्रिय जीव के लिए होंगी। वास्तव में इंद्रिय से जीता है, बल से जीता, आयु से और श्वासोच्छ्वास, और निश्चय से चैतन्य प्राण से जीता है। हमने यहाँ पर समय सार ग्रंथ का उल्लेख किया, और समय सार का जीवत्व शक्ति में जो कहा, आत्मभूत हेतु, है ना, आत्म द्रव्य हेतु भूत लक्षणा,
आत्म द्रव्य का हेतुभूत जो चैतन्य लक्षण है, चैतन्य भाव रूप जो लक्षण है, वास्तव में वो जीवत्व शक्ति है। आत्मा को बनाए रखने का, आत्मा की सत्ता को टिकाए रखने का जिस लक्षण में, जिसमें सामर्थ्य है, वो एकमात्र चैतन्य लक्षण है, और उस चैतन्य लक्षण को ही जीवत्व शक्ति कहते हैं, और जीवत्व शक्ति के कारण ही इस जीव का जीवन है। अब हम ये सोच लें भैया हमको कौन मारेगा, है ना, क्या कोरोना खत्म कर देगा? वास्तव में तो हम व्यवहार प्राण को ही सही ढंग से नहीं समझे, निश्चय प्राण तो बहुत दूर की बात है। अरे कोरोना खत्म नहीं करेगा। निज आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, कोरोना मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं, आयु दे सकता नहीं, है ना। कहां से मार सकेगा जब आयु क्षय से मरण हो ना। व्यवहार नय से भी यदि आप प्राणों को समझें तो वास्तव में आयु क्षय कैसे होता है, तो हमारा हमारा मरण कैसे होता है, आयु क्षय से होता है। तो अन्य हम निमित्तों पर दोष क्यों देते हैं? ये जो बीमारियां हैं, ये जो दुर्घटनाएं हैं, वास्तव में ये निमित्त कारण है। और निमित्त कारण तो उन पर तो सिर्फ उपचार, उन पर तो सिर्फ आरोप आता है ना, कि भाई फला व्यक्ति एक्सीडेंट में मर गया। अरे उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो चले गए, और हम देखते हैं वही एक्सीडेंट हुआ ना, अब एक्सीडेंट हुआ तो हम देखते हैं कुछ लोग बच गए और कुछ लोग मर गए। यदि एक्सीडेंट से ही मरना था तो सबको मरना था। कई बार देखते हैं कि पीछे की सीट पे बैठे वाले लोग खत्म हो जाते हैं और आगे फ्रंट पर बैठे हुए लोगों को कुछ नहीं होता। तो कैसे ये हुआ कि भाई निज आयु क्षय से मरण। कई बार हम देखते हैं कि एकदम जर्जर 85-90 साल के बुजुर्ग बच जाते हैं बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में, है ना। 5 साल 8 साल या 5 महीने 6 दिन 4 दिन की बच्चे बच्चियां छोटे छोटे शिशु वो बच जाते हैं, और एकदम हष्ट पुष्ट वरिष्ठ शरीर वाले नौजवान युवा वो खत्म हो जाते हैं। कैसे होता है ये? निज आयु क्षय से मरण। हम व्यवहार प्राण को ही आज तक सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं, तो फिर निश्चय प्राण को समझने के लिए तो हमको अभी और मशक्कत करना पड़ेगी। फिर कहते हैं कि भाई उस आयु के तरफ भी दृष्टि मत दो, क्यों? क्योंकि वो तो द्रव्य कर्म का ही एक तरह से भेद है ना। और जब हम चैतन्य प्राण को देखते हैं तो वो चैतन्य प्राण कैसा है कि वो तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से न्यारा है, उनसे भिन्न है, ऐसा वो चैतन्य प्राण वाला है। और जब ऐसे चैतन्य प्राण तत्व पर, उस चैतन्य तत्व पर दृष्टि होती है तो हमारी दृष्टि इन व्यवहार प्राणों पर, इन निमित्तों पर, इन नौ कर्म के संयोगों पर हमारी दृष्टि नहीं रहती। एक और प्रसंग वहां पर बंद अधिकार में आता है कि हमारे सुख दुख का कर्ता कौन है, कि हम कहते हैं कि दुकान से, मकान से, इनसे हमारा सुख दुख है। तो वहां पर कहा कि नहीं, वास्तव में साता और असाता वेदनी कर्म का उदय हमारे सुख दुख का कर्ता, ये निश्चय से कहा। तो ऐसा क्यों कहा कि भाई ये जो हमें संयोगों के कारण सुख दुख दिखता है, ये तो उपचार का कथन है, लेकिन कई बार संयोग होते हुए भी हम अंदर से व्याकुल होते हैं, और कई बार संयोग प्रतिकूल होने के बावजूद भी हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। तो सुख और दुख का संबंध किससे है कि यदि आपका साता वेदनीय द्रव्य कर्म का उदय हो तो बाहर के संयोग प्रतिकूल होने पर भी आपको अच्छा लगेगा, और अंदर से यदि असाता वेदनीय कर्म का उदय हो तो बाहर से संयोग अनुकूल होने पर भी बुरा लगेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। जैसे मान के चलिए हम नौ कर्म पर दोष देते हैं कि मकान के कारण खुशी मिली, है ना, दुकान के कारण खुशी मिली। कई बार हम देखते हैं कि हमने बहुत उत्साह के साथ कोई जमीन खरीदी, बहुत उत्साह, तो अभी हम जब वो जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, जब वो खरीदते हैं तो हमें बड़ा उत्साह रहता है, बड़ा आनंद आता है। अब हमने वो रजिस्ट्री कराकर घर पर रख लिया, है ना, और बड़े प्रसन्न हैं, मेरी एक जमीन है, मेरी 10 एकड़ की जमीन है, 15 एकड़ की जमीन है, बहुत खुश रहते हैं। अचानक क्या होता है कि उस जमीन में कोई विवाद निकल आता है, या वो जमीन जो है वो अधिग्रहण के क्षेत्र में आ जाती है, अतिक्रमण में आ जाती है, उस पर सरकार कब्जा जमा लेती है या कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा जमा लेता है। तब क्या हुआ कि नौ कर्म का संयोग तो वही रहा, लेकिन क्या हुआ, आपका अंदर द्रव्य कर्म बदल गया। तो नौ कर्म बाहर में वैसा रहने पर भी द्रव्य कर्म के पलटने के कारण हमें दुख का अनुभव होने लगता है। जैसे कि जब आपका साता वेदनीय हो तो वही पुत्र और वही बहू आपके लिए प्रसन्नता का, सुख का कारण कहलाएगी, लेकिन आपका असाता वेदनीय आ जाए तो आपको दुखी करने कोई दूसरी बहू नहीं आएगी, आपको दुखी करने कोई दूसरा पुत्र नहीं आएगा, बल्कि वही बहू, वही पुत्र हमारे असाता वेदनीय के निमित्त बन जाएंगे। लेकिन हम निमित्त पर दोष दे रहे हैं, लेकिन निमित्त वास्तव में करने वाले नहीं है। हमारे ही अंदर में
क्या कहना चाहिए, हमने ही जो कर्म बंद किया था, जो द्रव्य कर्म बंद है, वास्तव में उस द्रव्य कर्म का उदय आया तो 9 कर्म के जो संयोग आदि हैं उनके कारण सुख दुख होता हुआ, जन्म मरण होता हुआ ये देखा जाता है। लेकिन 9 कर्म तो वास्तव में किंचित भी करने वाले नहीं है। और जब हम और इंटरनल आते हैं और अंदर आते हैं तो कहते हैं कि द्रव्य कर्म भी हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। वास्तव में तो ये जीव चैतन्य प्राण से जीता है और चैतन्य प्राण लक्षण वाला ये जीव दुनिया की किसी भी वस्तु में, किसी भी कर्म में, किसी भी संयोग में ये ताकत नहीं है कि हमारे उन चैतन्य प्राणों को हर सके। तीनों कालों में सदा काल एक समय के लिए भी ये जीव कभी चैतन्य प्राण से रहित नहीं होगा, चाहे ये संसार में रहे, चाहे ये सिद्ध हो जाए, लेकिन चैतन्य प्राणों के साथ जिसकी सत्ता हमेशा टिकी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। ऐसे उन चैतन्य प्राण का ज्ञान, ध्यान और निर्णय करके हम परम निर्भय होकर जीवन व्यतीत करें, उसकी अनुभूति करें, उसका श्रद्धान करें। और ऐसा श्रद्धान, ऐसी अनुभूति, ऐसा निर्णय ही वास्तव में सम्यक दर्शन कहलाता है। ये हमारी इस तीसरी गाथा पर चर्चा हुई। कल हम देखेंगे कि टीका में क्या कुछ मुख्य बातें आई हैं, उन मुख्य बातों की तरफ ध्यान देंगे। पूरी टीका पर विस्तार से चर्चा तो यद्यपि नहीं करेंगे, लेकिन जो जो मुख्य बातें हैं उनकी तरफ हम थोड़ी सी चर्चा करके आगे चलकर जो कहना चाहिए चौथी गाथा है और आगे के जो बोल हैं उनकी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए यही विराम लेते हैं। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। आपके लिए जिनवाणी नाशत बार